हाँ जी, तो यारो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया, फर्स्ट पार्ट दिखाया किस चीज का। ये चल रही है पूरी सीरीज, चल रही है लद्दाख सीरीज। लेकिन मैंने सोचा था कि इस बार सीधे मुंबई से लद्दाख नहीं जाएंगे, मुंबई से निकल के घुमाते फिराते आपको पहुंचाएंगे लद्दाख। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था क्या, कि हम पहुंचे थे श्री करतारपुर साहिब, पाकिस्तान। अमृतसर मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में पहुंचे थे। वहां तक ले जाकर एक दो लोगों से मैंने बात की जो कि पाकिस्तानी थे, तो वहां तक ब्लॉग मैंने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद टू बी कंटिन्यूड कर दिया था। अब यहाँ से उसके बाकी का जो पोर्शन है, मतलब सेकंड पार्ट जो है, वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई जी लोग हैं हमारे, कहाँ से आप लोग बताओगे एक बार? सब लोग उपकारा, उकाड़ा जिला उकाड़ा। अच्छा उकारा और जिला लाहौर से आगे जिला अच्छा उकाड़ा। अच्छा ओके। जिला उकाड़ा ही है। तो मैं बता रहा था ना, हमारा जो है येलो रहता है और जो लोग पाकिस्तान से उनका देखो ये रहता है ब्लू। लेकिन इंसान सब एक ही जैसे हम दिखने वाले हैं। सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं ना जो हमें अलग अलग करके दिखा देती है कि हम दोनों अलग अलग मुल्क से हैं। तो गाइस थोड़ा सा चीज़ों को खुद समझो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से गले मिले हम सब भाई लोगों से, तो वो अलग ही एक फ़ील था यार, अलग ही फ़ील था। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। आप लोग किस क्रिकेट देखते हो? बहुत देखते हैं। इंडिया के कौन से प्लेयर को पसंद करते हो आप लोग? सबको। मतलब एक तो कुछ स्पेशल होगा, कोई तो होगा फेवरेट। तेंदुलकर। अरे तेंदुलकर का पूरी दुनिया फैन है। तेंदुलकर बहुत अच्छा था। अरे अपना ये महेंद्र सिंह धोनी। धोनी। धोनी हाँ वो शेख है। नहीं, धोनी वो है राजपूत, पहाड़ी राजपूत हो। हाँ 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 बहुत मारता था। हाँ। फरीदी की तरह। और एक्टर कौन सा पसंद करते हो आप लोग? एक्टर पुराने धर्मेंद्र पाजी। अच्छे नहीं। और सलमान को? सुलेमान भी अच्छा था, वही पुराना ही। हाँ वही पुराना है, क्योंकि सलमान जो है पाकिस्तान में बहुत फेमस है। पाकिस्तान सबसे अच्छा था। ओए ओए क्या बात, देखो भाई गोविंदा को पसंद करने वाले इधर भी हैं लोग। बहुत अच्छा। मजाहिया भी था, शुक्ली भी था। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। तो ये है बाबा जी का, यहाँ पे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये है इस जगह की कि जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मज़ार भी है और हमारा गुरुद्वारा भी है। तो जो लड़ाई हुई थी हिंदू और मुस्लिम में, मतलब हिंदू कह रहे हैं सिख और मुसलमान में, वो लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की थी कि वो कहते थे कि वो हमारे पीर बाबा हैं और सिख लोग बोलते थे कि हमारे गुरु हैं। तो जो फैसला हुआ उसके बाद फैसला ये हुआ कि मतलब लड़ाई चल रही थी, तो गुरु नानक देव जी थे, तो कुछ चीज़ें हुई ऐसी। जब यहाँ पे जो चादर बिछाया गया था उनके शरीर त्यागने के बाद, जब चादर उठाया गया तो बाबा नहीं थे यहाँ पे। तो उसके बाद से जो फैसला लिया गया, फैसला ये लिया गया यहाँ पे कि आधा चादर और ताजे फूल इस जगह पे और आधा चादर और ताजे फूल बाहर में वहाँ पे है, जो मैं दिखाऊँगा आपको, जो कि मज़ार बना हुआ है, कब्र में बनाया गया और दफनाया गया। तो ये है इस जगह की हिस्ट्री। अभी चलते हैं ऊपर चल के दर्शन करते हैं। सो ये है मज़ार बाबा का। तो यहाँ पे मुस्लिम भाई लोग मत्था टेकते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि उनके पीर बाबा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मज़ार, ठीक है, और यहाँ पे हो गया गुरुद्वारा, दोनों अगल बगल। तो ये कुछ हिस्ट्री है यहाँ की। तो बस ये था। अब मैं आ गया हूँ जो मिस्टर इमरान खान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये कुछ कृपाण है, कृपाण का डिज़ाइन देखो कितना बड़ा कृपाण है भाई साहब, कितना बड़ा कृपाण है। तो ये है, और इस साइड जो है ना, ये देखो, ये तो पूरा हमारा गुरुद्वारा हो गया, ठीक है। और इधर जो है खेत है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये सब ये खेत है जहाँ पे गुरु नानक जी खेती किया करते थे। तो ये पूरा का पूरा खेत है, देख लो। और उधर बहुत दूर इंडिया और पाकिस्तान दोनों का फ्लैग लहराता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से है पूरा का पूरा करतारपुर गुरुद्वारा। तो अभी चलते हैं फटाफट चल के प्रसाद चखते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा आए हैं तो क्या बोलते हैं, प्रसाद चखना तो बनता है, लंगर खाना तो बनता है।
तो चलते हैं लंगर खाते हैं, उसके बाद मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। मार्केट में जो चीज़ें दिखती हैं बिकती हैं वो सारी चीज़ें दिखाएं। लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, लेकिन इस बार आया हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार भी दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, एक दो फ़ोटो निकाल लेते हैं यार, एक दो फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो जी अभी चल रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। सारे भाई लोग मेरे पाकिस्तान से जो हैं वो लोग भी जा रहे हैं खाने के लिए, हम भी जा रहे हैं खाने के लिए। एक ये आइटम आया है, ये है मीठी चावल। तो फटाफट खाते हैं। चलिए जी, हो गया, प्रसाद खा लिया मैंने। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। किसी भी गुरुद्वारा में जाइए तो प्रसाद चखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा भाई साहब, क्योंकि बहुत लोगों को क्या है ना पता नहीं होता है। मुझे भी एक टाइम पे पता नहीं था। हाँ जी, तो यारो अभी क्या रह गया है, अभी बचा हुआ है वो कुआं दिखाना, वो वेल दिखाना, जिससे वो पानी भरा करते थे, खेतों में पानी डाला करते थे, प्लस अपने जीवन यापन के लिए पानी का जहाँ से इस्तेमाल करते थे वो वेल, वो कुआं दिखाना आपको है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और चल के आपको कुआं दिखाते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पे जो है इंडियंस के लिए नाइट स्टे नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे स्टे है। या फिर अगर आप स्टे करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा, वही काम वीज़ा लगवाना पड़ेगा, लाहौर के थ्रू आना पड़ेगा, तब आप आके यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो गाइस ये है वो कुआं वेल जिसमें से पानी भरा करते थे वो, और खेतों के लिए यूज़ किया करते थे, जीवन यापन के लिए अपना यूज़ किया करते थे बाबा। तो वो जगह है ये। अब इसको तो बना दिया गया है, उस टाइम पे ऐसा कुआं नहीं होगा, ये तो मॉडिफाई करके दिया गया इस ज़माने के हिसाब से। आप लोग कहाँ से आए हो पाजी? लाहौर से। अच्छा, लाहौर से आप लोग हो, क्या बात है। कितना यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से नज़दीक ही है, 100 किलोमीटर होगा यहाँ से। अच्छा, मतलब जितना इधर अमृतसर पड़ता है हाँ, उतना लाहौर। पहले हमारे जो बाबा अजदाद थे वो यहाँ थे, अमृतसर में थे। ओके। तो फिर जब माइग्रेट हुए तो यहाँ आ गए। अच्छा, हम लोग शिफ्ट हुए थे, ये नारवाल के 23 किलोमीटर आगे है पसूर पसूर डिस्ट्रिक्ट। पहले तो ये ही डिस्ट्रिक्ट था ना, सियालकोट। अच्छा। ये अभी कुछ मेरा ख्याल 15 साल पहले नारवाल को लहरा डिस्ट्रिक्ट किया है। अब ये शकरगढ़, जफरवाल और नारवाल का एक जिला है पूरा, तीन तहसीलों का। तो भाई इलाका हमारा ये पसूर है। यहाँ से समझ ले 30-40 किलोमीटर है। यहाँ से नारवाल 17 किलोमीटर है। तो आप मतलब सिख हैं या मुसलमान? अच्छा, मुसलमान फैमिली से। ओके, तो आपके रिलेटिव उधर भी होंगे, इंडिया में भी होंगे अभी भी? अच्छा, सब लोग आ गए थे इधर? सब लोग तकरीबन शायद कुछ हो भी तो हाँ, वो पता नहीं है। हमारा जो एक बड़ी मजे की बात है, जो सरदार फैमिली के लिए, सिखों के लिए जो है हमारे पास है, वो ये है। पंजाबी में मेरा ख्याल बात करूँ मैं? बिल्कुल कीजिए, थोड़ा तो समझ लेता हूँ। आप समझते हैं ना? थोड़ा समझ लेता हूँ इस तरह के। चलो उर्दू में कर लेते हैं, दोनों समझिए। जो हमारा बिजनेस है ना, उसका नाम है, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा दुआबा गुड्स के नाम से। ओके। DOABA गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रकों का। ओके। और साथ से दुआबा इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी। ये मेरे दादा के एक दोस्त थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, मगर वो सरदार थे। उनके पिछले दिनों, कुछ दिन पहले, उनके किसी बरखुरदार में से, बच्चों में से किसी ने रब्ता किया हमारे साथ, बड़े भाई के साथ, कि यार आप लोग दुआबा के नाम से काम चला रहे हो? तो भाई ने कहा जी बिल्कुल चलाने। कहते हैं मैं पाकिस्तान आके मैं तुहानू मिलना, तुहाडा जबकि बन गया। तो ये जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था, ये दुआबा ट्रांसपोर्ट और दुआबा इंश्योरेंस कंपनी एक सिख सरदार थे, उनकी थी, जिनका मेरे दादा से बहुत गहरा ताल्लुक था। तो जब ये इंडिया पाकिस्तान में हो गया, तकसीम हो गया, उस वक्त फिर जो है ये जो पाकिस्तान में जितना बिजनेस था वो मेरे दादा के पास आ गया, जो इंडिया वाला था वो उनके पास चला गया। यानी सिखों से रिलेटेड हमारे पास ये चीज़ भी एक है। चलिए, ये अच्छी चीज़ है। हमारा पुराना रिलेशन। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो कि नहीं? हमारे कौन सी हिंदुस्तानी फिल्में देखते हो कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं। कोई एक्टर कौन पसंद है आप लोग को? एक्टर तो मैं खुद बहुत बढ़ूंगा। क्या बात है, क्योंकि मैं भी खुद एक्टर हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। एक्टर सलमान खान। सलमान को लगभग पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं। कौन 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 कौन? वरुण धवन पसंद है तुम्हें? क्यों, किस कारण से? क्योंकि हम इंडियंस को ही पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद आ रहा था, इसलिए जानना चाहता हूँ। बताओ जरा डिटेल बताओ। अच्छा लगता है। और टाइगर श्रॉफ भी। मतलब डांस तुम्हें पसंद है?
इसका मतलब है तुम्हें डांस पसंद है। इसको एक्शन पसंद है, इसको शाहिद कपूर बहुत पसंद है। हाँ, शाहिद कपूर एज एन एक्टर बहुत अच्छा है। ये छोटा था तो उसकी फिल्म आई थी वो फटा पोस्टर। हाँ। तो उसको हम पूछते थे फजल बड़े होके क्या बनोगे, इसका नाम है फजल। तो कहता था मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, फिर कहता मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, अब एक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर फिल्मों का हीरो। क्या बात है, सही है, जो दिल करे करने का। जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। ये कैमरा। अच्छा ठीक, आप इंडिया से? हाँ। आज भाई मिल रहा है, कह रहे कहते हैं भाई कि थोड़ा ये पूछना है कितने बंदे इंफॉर्मेशन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आप मुझे भी खुशी हुई। थैंक यू आप थैंक यू। यूट्यूब पर हैं या वैसे ही विजिट के लिए? यूट्यूब पे भी हूँ और विजिट कर रहा हूँ, लद्दाख जा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो इधर से ही जा रहा था अमृतसर से, तो मैंने सोचा कि घूम लेते हैं और दर्शन भी कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यानी कि आप उधर जा रहे हैं? पहले तो मुझे जाना है कश्मीर। कश्मीर में वो अपना वो है ना शावर में। हाँ, ये कश्मीर अपना टिटवल है ना, नीलम रिवर जो है। हाँ जी। नीलम वैली, पहले उधर जाऊँगा। ड्राई नीलम। हाँ हाँ, तो उधर वो लद्दाख उधर ही आ गई है ना वो। हाँ, तो मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो है ना, वो वाला लद्दाख करने जा रहा हूँ। अच्छा, उधर जा रहे हाँ, हैं? उधर वाला। चाइना बॉर्डर की साइड। हाँ, वो तिब्बत है, चाइना नहीं, तिब्बत है। वो तो चाइना ने खुबाई कर लिया है। बस ऐसे ही है ना। तो वो चीज़ है। चल, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। ये गो राइडर्स, गो राइडर्स, गो राइडर। गो राइडर्स। फुल पाकिस्तानी वो पंजाबी गाने बज रहे हैं। सो जी आ गए अभी कंट्रोल सेंटर, स्टाफ रेसिडेंसेस एंड भाई अजीता जी बाज़ार। सो ये है बाज़ार, भाई अजीता जी बाज़ार। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था, लास्ट ईयर भी जब आया था तो दिखाया था। तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े वपड़े ख़रीदना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों के लिए मार्केट है प्रॉपर। लेना नहीं है वो देख के ज़रूर जाऊँगा, लेकिन लेना नहीं, मैं दूसरे राइड पे हूँ इसलिए कुछ ख़रीद नहीं रहा हूँ। तो ये सब है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे सूट्स खरीद सकते हो। बोस्की का सूट दिखाएं। मैं कुछ ले नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं खुद बाइक राइड पे हूँ, मेरा सारा सामान से पूरा लबालब है मेरी बाइक। बस तो एक कुछ बोस्की का सूट, कुछ ले जाने पाकिस्तानी ब्रांड। वो समझ रहा हूँ, वो कभी और फैमिली के साथ आऊँ तो ज़रूर से लेके जाऊँगा। अभी कुछ कोई सामान नहीं ले जाऊँगा, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगा। हाँ, मुंबई से। हाँ, तो फ्रैंकली मैं तो बता दूंगा क्यों मैं वो करूँ। ब्लॉगर है। हाँ, तो कौन कौन सी चीज़ आप लोग करते? शॉप की वीडियो डालो ना। हाँ, वही चल रहा है। हमारे पास क्या मतलब सेल करते हो? पाकिस्तान की बोस्की का कपड़ा हमारे पास बहुत फेमस है, जेंट्स कुर्ते पजामे के लिए। उसके बाद पाकिस्तानी दुपट्टे, पाकिस्तानी दुपट्टे, हाँ, चिकन कॉटन स्पेशल, जॉर्जेट, वेलवेट की शॉल, वेलवेट प्लची के सूट, पाकिस्तानी कॉटन के सूट सामने लगे हैं, लॉन कॉटन के सामने जॉर्जेट के लगे हैं। उसके बाद जेंट्स के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा, लट्ठा, खद्दर, बोस्की, कॉटन, और लेडीज़ डिज़ाइनर के सूट, रेप्लिका, मारिया बी, सना सैफी नाज, गुल अहमद, अनाया, साया, हमारे पास हर ब्रांड है। तो अपना मतलब क्या एक प्राइस रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम बता देंगे क्या रहता है? मिनिमम कितना? आपको पाकिस्तान करेंसी में 2000 से लेकर 6000, 10000, 12000, 15000, पाकिस्तान का 1500 का भी मिलेगा सूट आपको। ओके, तो मतलब सबसे महंगा कौन सा आता है इसमें जितने वो तो वैरायटी के मुताबिक है, मतलब जैसी वैरायटी जो वैरायटी होगा वो तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, जो आपकी चॉइस हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप सुनाएं, बस भाईजान, ये आपको किधर देखेंगे हम वीडियो? गो राइडर्स। ये है, ये सारी मिठाइयाँ हैं जो लास्ट टाइम मैं लेके गया था और इस बार भी। ये सबसे बढ़िया है, इसे अवार्ड मिला हुआ है, देखिए सो अवार्डेड मिठाई है कुछ। क्या नाम है इसका? वो मुल्तानी सोनल है। हमारे पास दूसरी मैं भी खाया पड़ी हूँ, हुई मैं है। खाया हूँ, ये मैं लेके भी गया था। ये वाली नहीं आप लेके गए होंगे, बहुत दूसरी लेके गए होंगे, ये आप टेस्ट करें। अभी लेके जाने वाली चीज़ें मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं कुछ ले नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ कि आप अगर आते हो तो मैं खा के बताता हूँ सही में कुछ है ख़ास या बस ऐसे ही है। 1 मिनट। क्या क्या है इसमें? इसमें ड्राई फ्रूट है, पिस्ता, अखरोट, बादाम और काजू है। ये इसकी पैकिंग है, ये आप देख लें, इसकी पैकिंग है। ये अबाउट इसे मिला हुआ है, ये देखें।
ये वाला इसका नाम क्या है? मुल्तानी सोन हलवा है। अच्छा, मुल्तानी सोन हलवा। सोन हलवा, ओके, मुल्तानी सोन हलवा। सो ये जगह आते हो तो देख लो भैया है। हाँ, तो ये यहाँ पाकिस्तान का बहुत फेमस स्वीट बोल सकते मिठाई है। तो अगर आप आते हो तो देख लो, चेहरा पहचान लो, इनके यहाँ से लेना। क्या प्राइस रहता बता दोगे एक बार? ये वाला आपको 200 रुपये का मिल जाएगा। आपकी इंडियन प्राइस बता रहा हूँ। ओके। ये 200 रुपये का मिल जाएगा। ये वाला, ये दूसरा, ये 150 का मिल जाएगा। ओके। ये वाला आपको 120 का मिल जाएगा। ये वाला ओके। ओके, कितने ग्राम का है सब? ये सब आधा किलो के। आधा किलो के हैं। और ये जो बड़े वाले जो है डब्बे, ये सब कौन से? ये वाले? हाँ? ये किलो के हैं। अच्छा, किलो के हैं। ये सब कितने? ठीक है आप, बढ़िया बढ़िया पाजी, बिल्कुल बढ़िया। आपको चाय पिलाएं, पानी, कोल्ड ड्रिंक? सब भरा हुआ है। नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो पियेंगे। कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक मैं पीऊंगा। हाँ। वो खरीदूंगा क्योंकि पाकिस्तान नहीं नहीं नहीं, वो खरीद के भी पीऊंगा। लेके आ कोल्ड ड्रिंक। वो ग्रीन कलर का जो आता है ना, वो मेरे को पीना है। आपको कोक पिलाऊं या वो कौन सा पीना है आपने? स्प्राइट का जो आता है ना, वो मिंट फ्लेवर। मिंट फ्लेवर? हाँ। वो देखिए आ जरा, मिंट फ्लेवर वो है। है। स्प्राइट? स्प्राइट था। हाँ, मिंट फ्लेवर। भाई इतना प्यार मत दिखाओ, जरूर रह जाऊंगा। और सुनाइए, बस पाजी चल आपको रहा है। हलवा टेस्ट किया है? हाँ, मैंने किया हुआ है। मैं एक बार आके यहाँ से गया हूँ करतारपुर से। अच्छा अच्छा तो इस बार तो मैं लास्ट टाइम मैं ट्रैवल करके आया था। अच्छा। हाँ, और चाहे आप हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, ज़रूर से एक बार आना, इनसे बताना। और अगर आपने मेरे चैनल के थ्रू देखा है और आए हो तो इनसे बताना। हाँ, तो उसको एक डिस्काउंट मिल जाएगा भैया की तरफ से। तो बस यही था। चलिए अब आगे चलते हैं। उनको हम 6 जमा 1 की स्कीम के साथ देंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। देख लो भैया प्यार, ये भाई साहब ऐसे ही मैंने बोला नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि लंबी राइड कर रहा हूँ, 35 डेज़ की राइड है, ख़राब हो जाए। तो भाई ने बोला कि ये 35 दिन क्या, कितने दिन चलेगा? ये तो 2 महीने तक रहा। 2 महीने तक चलेगा। और थमा दिया, मैं मना करते रह गया, थमा दिया, करें ये हमारा प्यार है, आप पाकिस्तान से लेके जाओ। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। भैया बहुत खुशी है आपके आने की। थैंक यू सो मच, हमें भी खुशी हो रही है, सिर्फ इसकी नहीं, आप लोगों से मिल करके। वो इसका क्या होता है? ये तो आपके नसीब थे, आपने ले लिए। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए मिलते हैं जल्दी जी इंशाल्लाह। चलिए बाय बाय बाय। गाइस। हमारे हिंदुस्तान में ये वाला फ्लेवर कभी नहीं मिलता है। स्प्राइट कंपनी मतलब कोक की है स्प्राइट, लेकिन ये कभी भी फ्लेवर हिंदुस्तान में नहीं आता है। जब भी मैं एक बार लास्ट टाइम जब आया था तब भी मैंने ये ट्राई किया था, और इस बार भी आया था तो ढूंढ के मैंने इसी को ट्राई किया है। तो ये है थोड़ा अलग टेस्ट है, मिंट फ्लेवर है, काफ़ी अच्छा है भाई। और हमने 2 स्प्राइट और ले ली ताकि जो हॉस्टल्स में बंदे हैं उनको टेस्ट कराएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी लेके गया था, सबको पसंद आया था। मिंट फ्लेवर है, ये हिंदुस्तान में नहीं आता है स्प्राइट मिंट फ्लेवर, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है भाई सब। तो बस यही था, अब चलते हैं, चल के बस का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बस अभी आ रही होगी। अब टाइम लग रहा है बस को आने में, क्योंकि अभी क्राउड बिल्कुल नहीं है। सो फ्रिक्वेंसी है जो कम है, तो चलते हैं। मज़ा आ गया, पूरा 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी गया। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो है वो क्या बह आ रहा है भाई सब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। तो यहाँ पे जो है 150 पाकिस्तानी करेंसी में प्राइस है इस स्प्राइट का, और हमारे इंडियन करेंसी में 50 रुपीज़ पड़ा। और अगर आपके पास इंडियन करेंसी है, गांधी जी भी है, तो यहाँ एक्सेप्टेबल है, यहाँ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इंडियन करेंसी लेकर के आते हो और एक्सचेंज करके नहीं आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिन्ना के देश में गांधी जी एक्सेप्ट किए जाते हैं। एंड लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो कुछ करेंसी मेरे को क्या ना, करेंसी कलेक्ट करने की आदत है। तो मैंने करेंसी यहाँ से, पाकिस्तान से करेंसी कुछ रख के लेके गया था, तो वो वॉलेट में ही पड़ा हुआ था मेरे। तो जब मैं इमिग्रेशन में गया तो हाँ मुझे पूछा गया, तो मैंने बोला हाँ कुछ है, सामान है, मतलब सामान इन द सेंस की करेंसी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सिम कार्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉकर में डालनी पड़ती है। हेलमेट था मेरा, तो वहाँ गया लॉकर में डालने के लिए। जब लॉकर में गया तो उन्होंने मेरे से सब चीज़ पूछा। उन्होंने बोला कि कौन कौन सी करेंसी है, तो मैंने बताया कि सिंगापुर का डॉलर है, नेपाल का डॉलर है। तो उन्होंने बोला कि आप सबमिट कर दो और लिख देना होता है, वो मेंशन कर देंगे डायरी में क्या क्या आपने चीज़ें सबमिट की हैं। फिर मैंने बोला कि, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान की करेंसी भी है, तो मैं बोला कि हाँ लास्ट ईयर जब गया था तो मैंने करेंसी कलेक्ट करने की मेरी आदत है, तो थी वो। तो उन्होंने बोला फटाफट अभी जमा कराओ, और उसका कोई मतलब मेंशन नहीं करेंगे वो लोग उसमें, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड में। बोल रहे थे कि अगर आपको कस्टमर पकड़ लेता या देखता, चेक करता, अगर पकड़े जाते तो बहुत दिक्कत होती, 10 तरह के क्वेश्चनिंग होते, ये होती वो होती। तो मैं बोला सर वो तो मेरी करेंसी रखने की आदत है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बोले वो उस तरीके से आप सोचते हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। तो
मैं बोला चलो सर आपने अच्छा क्या बता दिया, तो सारी चीज़ें वहीं जमा कर दिया। सो इन शॉर्ट आपको बता दूं कि करेंसी किसी देश का लेके आते हो तो वो भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपये से ज़्यादा आप इंडियन करेंसी लेकर के नहीं आ सकते हो, उससे कम ही लेकर के, मतलब 10,000 तक आप लेकर के आ सकते हो, लिमिट 10,000 का है। प्लस मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, बैटरी एक्स्ट्रा, चार्जर, ये सारी चीज़ें नहीं अलाउ हैं, नहीं लेके आने दिया जाएगा। और क्या, बस यही है। अगर और कुछ याद आया तो मैं आपको बता दूंगा, ब्लॉग एंड करने से पहले तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं, अब जाने का टाइम आ गया है, ऑलरेडी 3:25 हो गए हैं। चले भाजी, बैठो, ये 3 आदमी बाकी हैं। और भी है क्या अंदर? हाँ, 1 2 3 4 5 बस 5 ही आया। हाँ ये फिर साथ में ऐसे यात्री कम है आज। देखो भाई साहब, पूरे बस में हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं। आप फोटो ले लीजिए हम लोग। वीडियो में आ रहे हो सर आप? हाँ जी, सर लोग आए हैं बंगाल से। हाँ कैसा लगा एक्सपीरियंस, बताइए यहाँ बहुत का। बढ़िया लगा। एक तो हम लोग का एक अवसर था कि कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि ये हमारे जो देश में जो है गुरुद्वारा, उससे ज़्यादा ही अच्छा लगा, और काफ़ी जो है विस्तृत एरिया है, और बहुत हम लोग जो है आनंद भी लिए हैं। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, हम लोग अपना फैमिली लेके बहुत मज़े किए हैं यहाँ पर। मैम को डर भी लग रहा था पाकिस्तान में आए कहीं ऐसे ना हो किधर ही रह जाए। तो ये दोनों गए हुए थे स्प्राइट लेने। मैम कंटिन्यू देख रही हैं कब आएंगे, सर को बोल रही थी कि अरे उनको बुलाओ। तो वो होता है माँ का प्यार है वो, और कुछ नहीं है, माँ का प्यार है। थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डर तो अभी भी है बट ऐसा कुछ होगा नहीं जी, जोक सपाट है कि ये पवित्र जगह है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ होंगी नहीं, और होगी तो बहुत दूर है नहीं, इंडियन आर्मी बगल में है। टेंशन नहीं पहुँच जाइए है। हम लोग। तो यही है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए जी, हो गया सारा इमिग्रेशन का काम हो गया। पाकिस्तानी जो इमिग्रेशन ऑफिस था वहाँ सारा काम हो गया। अब बस लगी हुई है, फटाफट बस में चलते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं हिंदुस्तान की तरफ। हाँ, सो ये रहा भाई साहब। अभी क्या है कि अपन पाकिस्तान में है, और ये जो आपको दिख रहा है ना गेट, जस्ट क्रॉस करेंगे तो चले जाएंगे अपने हिंदुस्तान में। तो फटाफट चलते हैं और दिखा देते हैं नो मैंस लैंड। दोनों के बीच एक बॉर्डर है, नो मैंस लैंड है, वो दिखाते हैं आपको। मतलब एक टांग पाकिस्तान में, एक टांग हिंदुस्तान में, तो आपका टांग हो जाएगा, टांग जाएगा फट। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट अपने हिंदुस्तान। So, ये जो आपको वाइट लाइन दिख रहा है ना, ये है, ये एक पैर, ये है पाकिस्तान, और राइट साइड में हिंदुस्तान, और ये नो मैंस लैंड में आता है ये जो चीज़ है। ठीक है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। यहाँ दिख रहा होगा आपको पाकिस्तानी फ्लैग, ये हमारा हिंदुस्तान का फ्लैग। तो ये है, वेलकम टू इंडिया। तो ये चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय।